हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है गुच्छों में फ्लावरिंग करने वाला कलांचो। कलांचो एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन सर्दियों में ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है। बहुत ही कम केयर में भर के फ्लावर देने वाला ये प्लांट, अगर आपने अच्छे से केयर करी होगी तो आपके भी बर्ड्स प्लांट में आना स्टार्ट हो गई होंगी। फिर चाहे वो देसी हो या हाइब्रिड हो, बहुत ही सुंदर प्लांट है। सिर्फ एक बार आप ले आइए और कम से कम आपके पास 4-5 साल तक, जितने समय तक आप इसको सुरक्षित रख पाएँ, रहेगा। एक पत्ती से ग्रो होने वाला ये प्लांट है। और अगर अभी तक आपके प्लांट ने ग्रोथ नहीं पकड़ी है, कलियां नहीं बनना स्टार्ट हुई हैं, तो कुछ बातों को आप समझ लीजिए, आपका भी प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा। सबसे पहली बात, ये एक सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है। देसी प्लांट इसका बहुत ही रफ़ एंड टफ़ होता है, आप चाहे जहाँ उठा के रख दीजिए चलेगा। लेकिन जो हाइब्रिड प्लांट होता है वो थोड़ा सा उसका केयर करना पड़ता है। केयर की बात करी जाए तो सबसे पहले नंबर पर आप इसको जब भी नर्सरी से लाएं तो आप इसको बहुत बड़े पॉट में मत लगाइए। ये मेरा देखिए हाइब्रिड प्लांट है और इसको मैंने सिर्फ 6 इंच का एक पॉट है उसी में लगाया हुआ है। आप जो देसी प्लांट होता है उसको 10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं, अपने आप ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन ये जो हाइब्रिड होता है इसको बहुत बड़े पॉट में मत लगाइए, क्योंकि जितना बड़ा पॉट होगा पानी भी उतना ही ऑब्ज़र्व करेगा। प्लांट स्टार्टिंग में छोटा होता है, इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी ये जो प्लांट है सक्युलेंट वैरायटी का है, इसमें ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती। तो इसलिए इसको अगर 4-5 दिन तक भी पानी ना दिया जाए तब भी ये अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। दूसरा, सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसलिए एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। ये देखिए, एक पत्ती में भी रूट्स आ गई हैं। और जितने भी आप मेरे इधर साइड में हाइब्रिड प्लांट देख रहे हैं, ये सब पत्ती ही से लगे हुए हैं और सिर्फ 1 साल में ही ये तैयार हुए प्लांट हैं। तो अच्छा होगा इस वक्त आप ये प्लांट ले आइए और ढेर सारे प्लांट बना लीजिए। ये सभी जो नीचे आपको दिख रहे हैं सब एक पत्ती ही से ग्रो हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक पत्ती में बस एक ही पत्ती आके रह जाए, दूसरी पत्ती आए ना, ऐसा नहीं होता। दूसरी भी पत्ती बहुत जल्दी आती है, धीरे धीरे पूरा एक प्लांट बन जाता है। दूसरी जो ख़ास बात इसमें है वो है मिट्टी। इसको मिट्टी जिसमें सक्युलेंट प्लांट लगाया जाता है वैसे ही मिट्टी बनानी है। मैंने तो नॉर्मल गार्डन सॉइल का यूज़ किया है, लेकिन उसमें सॉइल की मात्रा बहुत ही कम है, मैंने सैंड का यूज़ ज़्यादा किया है। तो मिट्टी कुल मिला के ऐसे ही बनानी है कि जिसमें पानी ना रुके। अगर मिट्टी में आपके पास थोड़ी सी धान की भूसी है उसको भी मिक्स कर सकते हैं। पर्पस यही है कि मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुक गया तो आपका देसी प्लांट पे तो इतना इफेक्ट नहीं होगा, हाइब्रिड प्लांट की जो रूट्स हैं वो गलने लगेंगी, प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो मिट्टी अच्छी बनाइए। तीसरा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है धूप। वैसे तो आप भी जो हाइब्रिड प्लांट है इसको जहाँ इनडायरेक्ट आ रही हो लाइट वहाँ पे भी रख सकते हैं, फ्लावरिंग उसमें भी होगी। लेकिन जो नॉर्मल होते हैं, जो देसी वैरायटी के प्लांट होते हैं, उनको फुल सनलाइट चाहिए। वैसे भी जो हाइब्रिड हैं इनको अगर आप फुल सनलाइट में रखते हैं तब भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। मेरे सारे प्लांट्स फुल सनलाइट में रखे हुए हैं, इसीलिए इतनी जल्दी कलियां भी बनने लगी हैं। तो प्लांट को, ये समय सर्दी पड़ने स्टार्ट हो गई है तो प्लांट को आप फुल सनलाइट में ही रखिए। और जब मई जून की गर्मी पड़े तब आप इसको थोड़ा सा शेड में या पेड़ों की छांव में रख दीजिए। तब भी आप इसको इंडोर नहीं रखेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कई गलतियां करी इंडोर रख के, अंदर रख के, तो प्लांट ख़राब हो जाता है। इंडोर नहीं रखना है, प्लांट की शेड में इसको रख के बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शावरिंग का। आपको प्लांट के ऊपर शावरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि शावरिंग करेंगे प्लांट की पत्तियों पर पानी ठहरेगा तो पानी ठहरने के कारण प्लांट की पत्तियों में फंगस लग जाएगी, जिसके कारण धीरे धीरे प्लांट भी ख़राब हो सकता है। तो संभव हो प्लांट पर स्प्रे बिल्कुल भी ना करें।
हाँ, ये है कि प्लांट अगर गंदा लग रहा है, पत्तियों पर धूल मिट्टी जम गई है, तो धूप जब अच्छी से निकली हो तब आप शावरिंग एक बार कर दीजिए और धूप में रख दीजिए, प्लांट साफ़ हो जाएगा। ये काम आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनमें फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है। तो देखिए, मैं सिर्फ 2 फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर कर रही हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है केमिकल है, वो है डीएपी। डीएपी कंप्लीट फर्टिलाइज़र है, डाई अमोनियम फास्फेट। अगर इसका यूज़ नहीं करते तब मैं आपको ऑर्गेनिक खाद भी बताऊंगी। डीएपी यूज़ करते हैं तो 15 दाने जो 1 साल 1.5 साल पुराने पौधे में आप डाल दीजिए, रूट से दूर किनारे किनारे आप स्प्रेड कर दीजिए। 15 दिन में एक बार डालना है। इससे ही प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। डीएपी में फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। स्टार्टिंग में मैंने डीएपी का यूज़ किया था, जिससे प्लांट पर लीफी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। अब मैं इस पे ऑर्गेनिक चीज़ का प्रयोग करूँगी, जो अगर आप डीएपी का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ इसी का यूज़ करिए, इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। यह है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है गर्मियों के लिए। ये आप डाल रहे हैं तो कोई अदर फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही तेज़ी से होती है, प्लस कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अलग से आपको पोटेशियम वगैरह देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं सिर्फ 2 फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ, उसी से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इन दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र के अलावा और जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको ध्यान में रखिए। जहाँ तक संभव हो प्लांट को धूप में रखिए। धूप में रखने से कई फ़ायदे हैं। एक तो कलियाँ बहुत जल्दी बनेंगी, दूसरा प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। ये सब चीज़ें करके देखिए, आपके प्लांट में गजब की ग्रोथ होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।